स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके का आज का जो चौथा टेस्ट संपन्न हुआ है। आज का टॉपिक था मुगल काल में साहित्य, कला एवं स्थापत्य विज्ञान का विकास, और इस टॉपिक से संबंधित इस टेस्ट में कुल 50 प्रश्न थे। इस सेशन में हम इन्हीं 50 प्रश्नों को देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, निम्न में से कौन सी पुस्तक हुमायूं के शासन के बारे में जानकारी देती है? तारीख ए रसीदी, तबकात ए नासिरी, फुतूह सलातीन, या इनमें से कोई नहीं। हुमायूं जो मुगल शासक है, इसके शासन के बारे में कौन सी पुस्तक जानकारी देती है? इन चारों में से उसका हमें चयन करना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, तारीख ए रसीदी। ये पुस्तक हुमायूं के शासन के बारे में जानकारी देती है। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, भारतीय संगीत से संबंधित ग्रंथ तुह फतूल हिंद की रचना किसने की? भारतीय संगीत से संबंधित जो ग्रंथ है तुह फतूल हिंद की रचना किसने की? जौहर, आफ्ताबची, खफी खां, मिर्जा मोहम्मद या सुरजन राय भंडारी? तो इसकी रचना करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा, मिर्जा मोहम्मद। मिर्जा मोहम्मद। प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा, तानसेन, बाज बहादुर और बेजू बावरा किस शासक के दरबारी संगीतकार थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? ये जो संगीतकार है तानसेन, बाज बहादुर, बेजू बावरा, किसके शासक के शासनकाल में थे? ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 नंबर, खुशहाल खां, विश्राम खां किस मुगल शासक के दरबारी गायक कलाकार थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? खुशहाल खां और विश्राम किस मुगल शासक के दरबारी गायक कलाकार थे? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, शाहजहां। किसके ये दरबारी गायक कलाकार थे? शाहजहां के। उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 नंबर देखिएगा, 5वां सवाल है, पानीपत की विशाल काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? पानीपत में। तो इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या बाबर ने? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाबर ने। किसने करवाया? बाबर ने। आगे देखिएगा, ये देखिए, बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया और एक दूसरी रुहेलखंड में संबल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। संबल की जामा मस्जिद जो रुहेलखंड में, इसका निर्माण किसने करवाया? बाबर ने। और काबुली बाग मस्जिद का निर्माण भी बाबर ने करवाया पानीपत में। अगला सवाल है छठा, बादशाही मस्जिद कहां पर स्थित है? लाहौर, सिकंदरा, औरंगाबाद या फतेहपुर सीकरी? बादशाही जो मस्जिद है ये कहां पर स्थित है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाहौर में। कहां पर है? लाहौर में। लाहौर में औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनवाई। किसने बनवाई? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 नंबर, निम्नांकित में से असंगत विकल्प कौन सा है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर, एतमादुल्ला का मकबरा फतेहपुर सीकरी? तो इनमें से एक विकल्प असंगत है, उसका हमें चुनाव करना है। तो देखिएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ये कथन ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ये भी सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में, ये भी ठीक है। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ पे? ये आगरा में। ये आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एतमादुल्ला का मकबरा। फतेहपुर सीकरी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह मकबरा आगरा में स्थित है। ये देखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में आगरा में बनी एक महत्वपूर्ण इमारत है एतमादुल्ला का मकबरा। कहां पर? आगरा में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। एतमादुल्ला का मकबरा मुगल काल की पूर्ण संगमरमर से बनी पहली इमारत है। पूर्ण संगमरमर से बनी पहली इमारत है, और इस इमारत में
सबसे पहले पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया? दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो पूर्ण संगमरमर से बनी मुगल काल की पहली इमारत, और दूसरा इसमें सबसे पहले पित्रा ड्यूरा जो ये शैली है इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 नंबर, मुगल शासक जिसके दरबार के प्रमुख गायक जगन्नाथ और जनार्दन भट्ट थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। मुगल शासक जिसके दरबार के प्रमुख गायक जगन्नाथ व जनार्दन भट्ट थे? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर। प्रश्न संख्या 9, अकबर के चित्रकारों में कौन कहार का पुत्र था? अब्दुसमद, दशवंत, बसावन या फारूक? अकबर के चित्रकारों में कौन कहार का पुत्र था? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दशवंत। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 नंबर, मुगल शासक अकबर को कौन से दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार उत्तराधिकार में प्राप्त हुए? मुगल शासक अकबर को कौन से दो ईरानी चित्रकार उत्तराधिकार में मिले? मीर सैयद अली आकारिजा, मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद फारूक शेख या दशवंत और बसावन? चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, ये जो दो प्रसिद्ध चित्रकार है ये अकबर को उत्तराधिकार में प्राप्त हुए। इन दोनों चित्रकारों को अकबर के जो पिता थे हुमायूं, वो ईरान से लेकर आए थे, तो अकबर को ये उत्तराधिकार में ही मिले थे। उत्तर नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 नंबर, निम्न में से शाहजहां द्वारा निर्मित इमारत नहीं है? दिल्ली में जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद, लाल किले की मोती मस्जिद? शाहजहां जो मुगल शासक है इसके द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी इमारत नहीं है? तो इसमें सही उत्तर देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। लाल किले की जो मोती मस्जिद है यह शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं है, इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब। और ये जो इमारत है ये लाल किले की ये मोती मस्जिद सफेद संगमरमर की ये मस्जिद है, औरंगजेब द्वारा निर्मित है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। किसने? शाहजहां ने। तो इन दोनों में ध्यान रखिएगा, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां और लाल किले की मोती मस्जिद औरंगजेब। अगला सवाल है, मुगलकालीन पुस्तक शाहजहांनामा किसने लिखी? काजिम सिराजी, मोतमिद खां, ख्वाजा मीर इनायत खां? शाहजहांनामा जो पुस्तक है मुगल काल की ये किसने लिखी? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनायत खां। किसने लिखी? इनायत खां। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, किस सुल्तान के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। उत्तर नंबर 2। अकबर के शासनकाल की सबसे पहली इमारत है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। अकबर के शासनकाल की पहली इमारत है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, जिसकी जो कि हाजी बेगम की देखरेख में बना था। और इसी मकबरे में पहली बार चारबाग पद्धति व दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ। ये ध्यान में रखिएगा, चारबाग पद्धति व दोहरे गुंबद का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 14 नंबर, विख्यात पुस्तक हजमनामा जो अकबर के आदेश अनुसार अभूतपूर्व रूप से बड़े पटल पर चित्रित की गई थी, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक है? हजमनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? अरबी, चगताई तुर्की, फारसी या ओटोमन तुर्की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। सवाल नंबर 15,
किस मुगल शासक के दरबार में साइफा बानो और नादिरा बानो नामक महिला चित्रकार प्रसिद्ध थी? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? साइफा बानो और नादिरा बानो नामक जो महिला चित्रकार है, किसके दरबार में प्रसिद्ध थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। प्रश्न संख्या 16 नंबर देखिएगा। हुमायूं का मकबरा किसकी देखरेख में बना था? हाजी बेगम, मरियम उजमानी, जहां आरा बेगम या गुलबदन बेगम? हुमायूं का मकबरा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, हाजी बेगम की देखरेख में हुमायूं का मकबरा बना था अकबर के शासनकाल में। ये देखिए, अकबर के शासनकाल में सबसे पहली इमारत दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है और यह अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में बना। हाजी बेगम कौन थी? अकबर की सौतेली माँ। इसके वास्तुकार है मीरक मिर्जा गयास और इसकी शैली है ईरानी। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी किसको? हुमायूं के मकबरे को। पहली बार इस मकबरे में 4 बाग पद्धति व दोहरी गुंबद का प्रयोग हुआ था और मुगल काल की पहली इमारत है जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। तो काफी सारे फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा किसके शासनकाल में बना? अकबर के शासनकाल में, ये ध्यान में रखना है। और किसकी देखरेख में बना? हाजी बेगम की देखरेख में। और इसके वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा गयास। शैली इसकी ईरानी शैली और ताजमहल का पूर्वगामी इसे माना जाता है। किसको? हुमायूं के मकबरे को। और पहली बार इस मकबरे में 4 बाग पद्धति और दोहरे गुंबद का भी प्रयोग हुआ। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। और अगला फैक्ट, ये मुगल काल की पहली इमारत है जिसे सफेद संगमरमर का जिसमें प्रयोग किया गया है। तो ये फैक्ट सभी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्न में से बाबरनामा में किस चित्रकार का उल्लेख हुआ है? बिहिजाद, अबुल हसन, बचावन या फारूक बेग? बाबरनामा में किस चित्रकार का उल्लेख हुआ है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहिजाद। बाबर ने जो बिहिजाद नामक चित्रकार है, इसका उल्लेख बाबरनामा में किया है। बहुत ही प्रशंसनीय शब्दों में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 18। बिशनदास किस मुगल शासक के समय अग्रणी चित्रकार था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? बिशनदास। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जहांगीर। अगला सवाल है 19 नंबर। एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अकबर, नूरजहां, शाहजहां या औरंगजेब? एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, नूरजहां के द्वारा। किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा। आगे देखिएगा सवाल नंबर 20। निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक के मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा या औरंगजेब का मकबरा? निम्नलिखित बादशाहों के मकबरे में किस एक के मकबरे में बीच वाला गुंबद निर्मित नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब का मकबरा। उत्तर नंबर 4। सवाल नंबर 21वां देखिएगा। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चुनाव कीजिए। मुंतखब उत त्वारिख अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, मुंतखब उल लबाब हाशिम कफी का, फुतुहात ए आलमगिरी गुलाम हुसैन? एक विकल्प असंगत है, उसका चुनाव करना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, फुतुहात ए आलमगिरी गुलाम हुसैन की रचना नहीं है, बल्कि ये रचना ईश्वरदास नागर की। किसकी? ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर। तो उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। प्रश्न संख्या 22 नंबर। बाग ए नीलोफर, बाग ए नीलोफर
का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाबर ने। प्रश्न संख्या 23 नंबर, निम्नलिखित में से जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं है? बिशनदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बसावन। कौन सा ये चित्रकार जहांगीर के शासनकाल से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बसावन। तो बसावन है, दसवंत है, इसके अलावा अब्दुल समद है, मीर सैद अली है। ये जो चित्रकार है इनका संबंध अकबर से है। किससे? अकबर से। उत्तर नंबर 4। प्रश्न नंबर 24, दिल्ली की जिस एक इमारत से औरंगजेब का नाम संबंधित है वह लाल किले की मोती मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, दीनपना महल या उपरोक्त सभी? किस एक इमारत से औरंगजेब का नाम संबंधित है बताइएगा। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। दिल्ली की जो लाल किले की मोती मस्जिद है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का संबंध किससे? औरंगजेब से। किससे? औरंगजेब से। और जो आगरे के लाल किले की मोती मस्जिद है वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी शाहजहां ने। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद औरंगजेब, आगरा के लाल किले की मोती मस्जिद शाहजहां। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, अकबर की गुजरात विजय की स्मृति में निर्मित है जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, लाल किला या तुर्की सुल्ताना का महल? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। तो इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में करवाया, बुलंद दरवाजे का। प्रश्न संख्या 26 नंबर, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चुनाव कीजिए। तारीख ए रसीदी, मिर्जा मोहम्मद हैदर, ताज की रात उल वाकियात, जोहर आफ्ताबची, तारीख ए शेरशाही, अब्बास खां सरवानी, खुलासात उत त्वारिक भीमसेन बुरहानपुरी। एक विकल्प असंगत है, उसका हमें चुनाव करना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, खुलासात उत त्वारिक भीमसेन बुरहानपुरी की रचना नहीं है, क्योंकि इसके लेखक कौन है? सुजान राय खत्री। कौन है? सुजान राय खत्री। इनकी रचना है खुलासात उत त्वारिक। तो उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। प्रश्न संख्या 27 से निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, पंचमहल या मुस्मन बुर्ज? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुस्मन बुर्ज आगरा में है। कहां पे है? आगरा में। ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28 नंबर, जहांगीर के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार जो पक्षियों व फूलों के चित्र बनाने में विशेषज्ञ था, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास या मनोहर? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जो कि पक्षियों व फूलों के चित्र बनाने में विशेषज्ञ था। और एक जो ये चित्रकार है अबुल हसन, जो कि व्यक्ति चित्र बनाने में मशहूर था। व्यक्ति चित्र बनाने में मशहूर कौन था? अबुल हसन। और पशु पक्षियों व फूलों के चित्र बनाने में विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद मंसूर। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किसका संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से नहीं है? शालीमार बाग लाहौर, निशात बाग कश्मीर, शालीमार बाग श्रीनगर, चश्मा ए शाही बाग? किस एक का संबंध शाहजहां से नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शालीमार बाग जो श्रीनगर का है, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। तो इसका संबंध शाहजहां से नहीं है। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 30 नंबर, उस्ताद अहमद लाहौरी किस मुगल शासक का दरबारी कलाकार था? शाहजहां,
और जहांगीर, औरंगजेब या अकबर? अहमद लाहौरी किस मुगल शासक का दरबारी कलाकार था? ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा शाहजहां का। किसका? शाहजहां का। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ इमारत है और उसके वास्तुकार है। आगरे का लाल किला, कासिम खां, फतेहपुर सीकरी, मिर्जा गयास, ताजमहल उस्ताद ईशा खां, दिल्ली का लाल किला हामिद व अहमद। एक विकल्प असम्मिलित है, उसका चुनाव करना है। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा इसमें सही उत्तर। दूसरा, फतेहपुर सीकरी मिर्जा गयास, ये गलत है। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार था बहाउद्दीन। कौन था? बहाउद्दीन। जबकि मिर्जा गयास है, ये वास्तुकार थे हुमायूं के मकबरे का। किसका? हुमायूं के मकबरे का। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। प्रश्न संख्या 32 नंबर है, बादशाह शाहजहां का सिंहासन है जो कि मयूर सिंहासन कहलाता है, इसको किस इमारत में रखा गया था? दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद या जामा मस्जिद? मयूर सिंहासन को किस इमारत में रखा गया था? तो क्या उत्तर होगा? उत्तर आ रहा है 1 नंबर ऑप्शन, दीवाने आम। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34 नंबर, किस मुगल शासक का काल संगीत कला की दृष्टि से सर्वोत्तम काल था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? संगीत कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काल किस मुगल शासक का था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर का काल। किसका काल? अकबर का काल। अगला प्रश्न संख्या 35 नंबर देखिएगा, 35 नंबर, हबीब उल सियार किसने लिखी? ये पुस्तक किसने लिखी? ख्वांदा मीर, हबीब उल्ला, अब्दुल्ला या हसन अली? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ख्वांदा मीर। ये पुस्तक ख्वांदा मीर की है, हबीब उल सियार। प्रश्न संख्या 36 नंबर देखिएगा, 36 नंबर, फकीर उल्ला और मीर हासिम किस मुगल शासक के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, पहला विकल्प है। शाहजहां के समय फकीर उल्ला और मीर हासिम ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। शाहजहां के समय के प्रसिद्ध चित्रकारों में देखिएगा, फकीर उल्ला है, मीर हासिम है, मोहम्मद नादिर है और अनूप है। फकीर उल्ला, मीर हासिम, मोहम्मद नादिर और अनूप, इनको ध्यान में रखिएगा। शाहजहां के समय के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। प्रश्न संख्या 37 नंबर देखिएगा, जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किस चित्रकार ने बनाया जहांगीर काल के? बिशनदास, फारूक बेग, अबुल हसन या उस्ताद मंसूर? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, फारूक बेग। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न है, जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रकार जो व्यक्ति चित्र बनाने में विशेषज्ञ था? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, आका रिजा? तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 होगा, अबुल हसन व्यक्ति चित्र बनाने में विशेषज्ञ और उस्ताद मंसूर पशु पक्षी है या फूल है, फूलों के चित्र बनाने में विशेषज्ञ था। प्रश्न संख्या 39, स्मिथ ने किस मुगल कालीन इमारत को पत्थरों में ढाला गया रोमांस कहा है? स्मिथ महोदय ने किस मुगल कालीन इमारत को पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा? फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा या दिल्ली का लाल किला? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फतेहपुर सीकरी। प्रश्न संख्या 40 नंबर, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार इनमें से नहीं था? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत और बसावन, बिशनदास? अकबर के समय इनमें से कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध नहीं था?
उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिशनदास। बिशनदास जो चित्रकार है ये जहांगीर के काल से संबंधित है। बिशनदास ये आकारीजा है, गोवर्धन है, मनोहर है, उस्ताद मंसूर या इसके अलावा अबुल हसन, ये जहांगीर के समय प्रसिद्ध थे। मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत बसाउन ये अकबर के काल में थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41। आगरा के किले में स्थित जहांगीरी महल। आगरा के किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बाबर? आगरा के किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, अकबर ने। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42। शाहजहां ने अपनी किस इमारत पर उत्कीर्ण करवाया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय अनंत की जगह है तो यही है? शाहजहां ने अपनी किस एक इमारत पर यह उत्कीर्ण करवाया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्ग की आनंदी मतलब स्वर्गीय अनंत की जगह है तो वो यही है? मोती मस्जिद आगरा, दीवान ए खास दिल्ली, ताजमहल आगरा या शीश महल आगरा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दीवाने ए खास दिल्ली। दीवाने ए खास दिल्ली। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 43। मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी से घृणा करते हैं। किस मुगल शासक का यह वक्तव्य है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी से घृणा करते हैं। किस मुगल शासक ने यह बात कही थी? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 44। जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने जहांगीर का सिंहासनारोहण शीर्षक चित्र जहांगीरनामा रचना के मुख्य चित्र के लिए भेंट किया? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास या अब्दुल समद? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अबुल हसन। अबुल हसन ने जहांगीर का सिंहासनारोहण शीर्षक जो चित्र है जहांगीरनामा के मुख्य चित्र के लिए भेंट किया और इनके इसी कार्य के लिए जहांगीर ने इन्हें नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की थी। तो उत्तर नंबर 2, अबुल हसन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 45। निम्न हिंदू चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास प्रथम के छायांकन हेतु भेजा था? बसावन, बिशनदास, दसवंत या मनोहर? ऑप्शन नंबर 2, बिशनदास को। किसको? बिशनदास को। प्रश्न संख्या 46, 46 नंबर। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, काबुल, दिल्ली या सिकंदरा? बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। उत्तर नंबर 2, काबुल में। प्रश्न संख्या 47। शाहजहां ने किस कलाकार को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की? खुशहाल खां, पंडित जगन्नाथ, लाल खां या सुखसेन? शाहजहां ने किस कलाकार को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की? किसको दी? लाल खां को। उत्तर नंबर ऑप्शन 3, लाल खां। प्रश्न संख्या 48, 48 नंबर। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की? किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की? मिर्जा हैदर दोगलत, अब्दुल वाहिद, ख्वांदा मीर या मीर सैयद अली? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, ख्वांदा मीर को हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है हजमनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, नफाइसुल मासिर? सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक मुगल काल की। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हजमनामा। कौन सी है? हजमनामा। और आज के सेशन का अंतिम और 50 नंबर प्रश्न है, 50वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी स्थापत्य संबंधी विशेषता दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में नहीं है? मेहराब,
ऊंचा उठा गुंबद संबंध छतरियां, लाल बलुए पत्थर का प्रयोग, स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनार। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनार। ये हुमायूं के मकबरे की विशेषता नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। तो ये कुल 50 प्रश्न थे आज के टेस्ट नंबर 4 के, और आज का टॉपिक था मुगल काल में साहित्य, कला एवं स्थापत्य विज्ञान का विकास।